देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर का सफर तय करने निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 118वां दिन है और इस समय यह पदयात्रा पंजाब में मौजूद है। आज 12 जनवरी गुरुवार को यात्रा पंजाब के दोराहा में खन्ना से शुरू की गई, जो कि शाम के समय समराला चौक लुधियाना में जाकर रुकेगी। बता दें कि यह पदयात्रा अभी तक 15 में से 11 राज्यों को कवर कर चुकी है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल है। अब इसके बाद यात्रा पंजाब में अपना सफर पूरा कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी और इसका समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में जाकर होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 30 जनवरी को श्रीनगर में होने वाले भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए 21 राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा है। खड़गे ने निमंत्रण पत्र में लिखा है कि मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करता हूं कि श्रीनगर में 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल हों। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी की स्मृति को समर्पित है, जिन्होंने घृणा और हिंसा की विचारधारा के खिलाफ अपने अथक संघर्ष में इसी दिन अपना जीवन खोया था। खड़गे ने आगे कहा कि इस समारोह में हम घृणा और हिंसा से लड़ने, सत्य, करुणा और अहिंसा का संदेश प्रसारित करने तथा स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सबके लिए न्याय रूपी संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प लेंगे। उन्होंने कहा कि जब हमारा देश संकट का सामना कर रहा है, लोगों के मुद्दों से व्यवस्थित ढंग से ध्यान भटकाया जा रहा है, तो यह यात्रा एक ताकतवर आवाज के रूप में सामने आई है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग उपस्थित होंगे और इस संदेश को मजबूती देंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस समेत कई धार्मिक ग्रंथों को लेकर विवादित बयान सामने आया है। बुधवार को नालंदा खुला विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि मनुस्मृति, रामचरितमानस, गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स ये ग्रंथ नफरत फैलाने वाले हैं। नफरत देश को महान नहीं बनाएगी, बल्कि मोहब्बत देश को महान बनाएगी। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को क्यों जलाया गया, क्योंकि उसमें एक बड़े तबके के खिलाफ अनेक गालियां दी गईं। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ और किस अंश का प्रतिरोध हुआ, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा गया है कि अधम जाति में विद्या पाए, भयहु यथा अहि दूध पिलाए। इसका मतलब होता है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण कर जहरीले हो जाते हैं, जैसे दूध पीकर सांप हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्रांतिकारियों पुस्तक का विमोचन करते दौरान वीर सावरकर का जिक्र करते हुए आजादी की लड़ाई में उनका भी अतुलनीय योगदान बताते हुए कहा कि अब तक एक ही तरह की स्टोरी या ये कहे कि नैरेटिव हमारे देश में थोपा गया है। मैं ये नहीं कहता कि अन्य लोगों ने काम नहीं किया। शाह ने कहा कि कांग्रेस का देश की आजादी के आंदोलन में बड़ा योगदान है, लेकिन और किसी का कोई योगदान नहीं है। ये बात पूरी तरह से गलत है। 1857 की लड़ाई को गदर आंदोलन के नाम से जाना जाता था और वीर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे आजादी की पहली लड़ाई को करार दिया था। वहीं से सशस्त्र क्रांति का नैरेटिव बना था और इस आंदोलन की वजह से ही आजादी की लड़ाई में तेजी आई। गृह मंत्री ने आगे कहा कि जिस देश को अपनी विरासत पर गर्व नहीं होता, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमेशा से कहा गया है कि इस देश का इतिहास गलत लिखा है। कोई इसके लिए वामपंथियों को दोषी ठहराता है, कोई अंग्रेजों को, कोई कांग्रेस को भी लपेटे में ले लेता है। लेकिन अब किसने रोका है? आज इस मंच से इतिहास के छात्रों और अध्यापकों का आह्वान करता हूँ कि आप इस देश के सही इतिहास को सामने लाइए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आए दिन अपने बयानों के चलते विवादों में घिरे रहते हैं और इसी कड़ी में उनके एक और बयान को लेकर अब नया विवाद शुरू हो गया है। बता दें, ऑर्गेनाइजर और 5 जने को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान भागवत ने कहा कि हिंदू समाज हमारी पहचान है, जिसमें राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने और साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है और इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, यह भाव उन्हें छोड़ना पड़ेगा और कोई भी हो उसे भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है, कम्युनिस्ट है, उनको भी ये भाव छोड़ना पड़ेगा। वहीं अब भागवत के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम विपक्षी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। ओवैसी ने भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस आर्यन सुप्रीमेसी में विश्वास करता है, हिटलर को भी सुप्रीमेसी का गुमान था। आरएसएस शुरुआत से ही संविधान की रीड्राफ्ट की बात करता है। हम मुस्लिम सुप्रीमेसी की नहीं, इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं। यह अपर कास्ट का बयान है और मोहन भागवत बीजेपी के गुरु घंटाल हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने आगे कहा कि वो होते कौन है मुसलमानों को ऑर्डर देने के लिए, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। फिर आप बोलते हैं कि सबका DNA एक है।
भारत के मुसलमानों से आप आखिर इतना डरते क्यों हैं? भोपाल के एमपी का स्टेटमेंट वो नहीं सुनते। कौन कह रहा था कि चाकू रखो? ये लोग चीन पर क्यों नहीं बोलते हैं? इसके अलावा राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहना चाहिए वाली टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा कि वो इससे सहमत हैं, लेकिन इंसान को इंसान रहना चाहिए। वहीं सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी भागवत के इस बयान को काफी ज्यादा विवादित और असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि मोहन भागवत का बयान भड़काऊ है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि भागवत जी तय करेंगे कि कौन भारत में रहेगा। उन्हें और उनकी हिंदुत्व ब्रिगेड को पहले संविधान पढ़ने की जरूरत है। उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद अब कई और जिलों से भी इमारतों में बड़ी दरारें पड़ने की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टिहरी जिले के चंबा में मकान और भवनों में भी बड़ी दरारें आई हैं और अब तक यहां 20 से 30 मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर जमीन धंसने की भी खबर है। वहीं इससे पहले कर्णप्रयाग में भी मकानों में दरारें आई हैं और भूस्खलन के डर से स्थानीय लोगों ने बुधवार को सरकार से इस मुद्दे पर संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है। स्थानीय निवासियों ने सूचित किया कि टिहरी झील से सटे गाँव में भूस्खलन हो रहा है और चंबा सुरंग के ऊपर और पास के घरों में दरारें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से आधा दर्जन से अधिक परिवारों का जीवन खतरे में है। आपको बता दें, ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत चंबा में 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है और इस सुरंग के बनने के बाद चंबा के मुख्य बाजार के घरों में दरारें दिखने लगी हैं, जिसे लेकर प्रभावित स्थानीय निवासी दीपक तिवारी का कहना है कि सुरंग का निर्माण शुरू होने के बाद से दरारें दिखने लगी। कई सर्वेक्षण हुए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे यहाँ किराएदार रहते थे, लेकिन हमने उन्हें 2019 में खाली करा दिया। हम मांग करते हैं कि सरकार जोशीमठ की तरह ही यहाँ भी उपाय करे। वहीं एक अन्य निवासी दिनेश प्रसाद कोटियाल का कहना है कि मेरा घर चंबा टनल के पास है। घर तब प्रभावित हुआ जब सुरंग केवल 3 से 4 मीटर की थी। तब से सीवरेज सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया है। घर और बाथरूम की मरम्मत कराई गई, लेकिन नए निर्माण में भी दरारें और धंसाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।